हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इनिशियल लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक 2020 में 63 आई है। कितनी आई है? 63 में। और 2019 में 73 थी, यानी कि 10 नंबर कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किसी भी देश की जो व्यापार हो रहा है उसमें कितनी सुगमता है, और इसका जो आधार है 10 आधार हैं, इस बेस पे ये नापा जाता है। इसमें जो देश आए हैं, जो टॉप पे देश है वो न्यूजीलैंड है और सबसे बॉटम पे सोमालिया है। कुल टोटल 190 देश लिए गए हैं इसमें। अगर जो हम भारत की बात करते हैं कि भारत के अंदर किस राज्य में सबसे अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो 2020 में इसकी रैंक कितनी आई है? 63। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो ये दुनिया भर के देशों में उनकी अर्थव्यवस्थाओं में जो नवाचार हुए हैं उसके प्रदर्शन को नापती है। ये जो है वीपो के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस बार इसमें इंडिया की रैंक 48 है। 2020 में 48 है, 2019 में 52 थी। इसमें जो टॉप पे देश आया है वो स्विट्ज़रलैंड है और बॉटम पे यमन आया है। कौन आया है? यमन। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इस बार की जो 2020 में इसकी रैंक आई है वो 133 आई है। कितनी आई है? 133। 2020 की जो इंडेक्स आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, वो 131 आई है। और जो पिछली बार इसकी रैंक थी वो 129 थी। तो 129 से इस बार 131 हो गई है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा जारी की जाती है। इस इंडेक्स में जो टॉप पे देश है वो नॉर्वे है और जो बॉटम पे देश है ये नाइजीरिया है। इसके आधार इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो आधार है वो साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय नापी जाती है। स्टार्ट हुआ था ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। महबूब उल हक और अमृत सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस बार कितनी आई है? 139। 2021 में इंडिया की रैंक आई है 139। ये जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में इसकी रैंक 144 थी और इस बार आई है 139। पाकिस्तान की रैंक के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान की रैंक इस बार 105 थी। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो टॉप पे देश है वो फिनलैंड आया है और जो बॉटम पे है वो अफ़गानिस्तान है। कौन है? अफ़गानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में बात करते हैं तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें बात करते हैं कि किस प्रेस की कितनी फ्रीडम है। इसमें इस बेस पे इसकी इंडेक्स जारी की जाती है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसकी रैंक जो है 142 आई है। कितनी आई है? 142। और पाकिस्तान की रैंक कितनी आई है? 145। टॉप पे है नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप देश है वो नॉर्वे है और जो बॉटम है वो इरिट्रिया है। कौन है? इरिट्रिया। और सबसे इरिट्रिया और उत्तर कोरिया जो है ये कितने नंबर पे है? 179 नंबर पे। ये दोनों देश 179 नंबर पे है, मतलब सबसे लास्ट नंबर पे है। और टॉप पे नॉर्वे है। इंडिया की रैंक इस बार कितनी आई है? 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यह जो है ये इंडेक्स लिंग समानता की दिशा में कार्य करता है, मतलब कि जो महिला हैं और पुरुष हैं उनको समान अवसर मिले हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र हो गए, आर्थिक क्षेत्र हो गए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जीवन रक्षा के। तो इस बेस पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है इंडिया की रैंक इस बार आई है 140। कितनी आई है? 140 एमंग 156 कंट्री, मतलब 156 कंट्री में से जो है 140 नंबर पे इंडिया है। और 2020 में इसकी रैंक 112 थी। टॉप देश की बात करते हैं तो टॉप में है आइसलैंड और बॉटम पे अफ़गानिस्तान है। कौन है? अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं
वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, ये जो है इस बार इसमें इंडिया की रैंक जो है 53 आई है। कौन आई है, कितनी आई है, 53। और 2019 में इसकी 51 थी। ये जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो टॉप देश इसमें नॉर्वे है। कौन है, नॉर्वे है। और बॉटम पे है उत्तर कोरिया। कौन है, उत्तर कोरिया। तो इस बार बात करते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है, 53। कितनी है, 53। नेक्स्ट वन इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये जो है भारत के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 10 लाख से जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें नंबर 1 पर बेंगलुरु है। और जो 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें जो है नंबर 1 पर शिमला है। कौन है, नंबर 1 पर बेंगलुरु है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। और जो शिमला है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है उस पर नंबर 1 पर शिमला है। ये इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। कौन है नंबर 1 पर, बेंगलुरु 10 लाख से अधिक। और नंबर 2 नंबर जो 10 लाख से कम है उस पर शिमला है नंबर 1 पे। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इस बार इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 10 आई है। कुल 57 देशों में इंडिया की रैंक कितनी आई है, 10 आई है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कोई देश नहीं है। कौन है, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई देश है, किसी देश को स्थान नहीं मिला है पहले, दूसरे और तीसरे इंडेक्स पर। चौथे पे स्वीडन है, 5वें पे यूके है और 6ठे पे डेनमार्क है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जो है ये ग्रीनविच संस्था ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने के लिए ये जारी किया जाता है उनकी तरफ से। और जो चौथे नंबर पे कौन है, स्वीडन है। तो इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया जो है ये 10 नंबर पे है। कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक कितनी है, 10। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें इस बार की इंडिया की रैंक आई है 94। टोटल 107 देशों में से 94 जो है ये इंडिया की रैंक आई है। 2019 में ये 102 थी और इस बार कितनी हो गई है, 94। कितनी हो गई है, 94। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 88 है। और जो लास्ट नंबर पे आया है वो चार जो देश है वो आया है 107 नंबर पर। टोटल 107 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें से इंडिया की रैंक कितनी आई है, 94। कितनी आई है, 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें करप्शन के बारे में देखा जाता है कि कहाँ पे कितना करप्शन है किस देश में। तो भारत की टोटल इसमें 180 देश हैं। भारत की इस बार इनकी रैंकिंग आई है 86। कितनी आई है, 86। 180 देशों में से भारत की रैंकिंग आई है 86। कितनी आई है, 86। और सबसे कम जो है मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, सबसे कम करप्शन है वो है डेनमार्क। कौन है, डेनमार्क। और सबसे अधिक कहाँ पे है, सोमालिया। अफ्रीका का देश है सोमालिया और सूडान में। अफ्रीका में जो सोमालिया और सूडान देश हैं इनमें सबसे अधिक करप्शन की बात कही गई है। पाकिस्तान की बात भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंक कितनी आई है, 86। कितनी आई है, 86। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की आई है 124। कितनी आई है, 124। नेक्स्ट वन इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से बात करते हैं तो ये एक साल में 2 बार जारी किया जाता है जिसे Q1 और Q2 कहते हैं। क्या कहते हैं, Q1 और Q2। Q1 की बात करते हैं तो Q1 जनवरी में जारी किया गया था जिसमें जापान नंबर 1 पे था और इंडिया की रैंक इसमें 85 थी। कितनी थी, 85। और लास्ट नंबर पर अफगानिस्तान था। और जो अप्रैल में जारी किया गया है, अप्रैल में इंडिया की रैंक कितनी हो गई है, 84 हो गई है। लास्ट पे अफगानिस्तान ही है और कितनी हो गई है, 84। तो अप्रैल में जो जारी किया गया है Q2 इसमें इंडिया की रैंक 84 है। और जो जनवरी में जारी किया गया है उसमें इंडिया की रैंक 85 है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें ये देखा जाता है कि किन देशों के पास सबसे अधिक सैन्य बल है, सबसे अधिक सेना है, सेना की ताकत, सेना कितनी मजबूत है। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा सेना किसके पास है, तो ये है यूएसए में सबसे अधिक सेना है। सेकेंड नंबर पर रसिया आया है, थर्ड नंबर पर चाइना और फोर्थ नंबर पर इंडिया आया है, फिफ्थ नंबर पर जापान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया जो है ये कितने नंबर पर है,
4th नंबर पर। कितने नंबर पर है? 4th नंबर पर। फर्स्ट जो है ये यूएसए है और सेकंड रसिया है, थर्ड है चाइना। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि कहाँ की एयर में कितनी अच्छी क्वालिटी है या फिर प्रदूषण कितना कम है। तो सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक प्रदूषित, मतलब सबसे अधिक, अगर जो हम शहर के बारे में बात करते हैं और राजधानी के बारे में बात करते हैं तो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है ये गाज़ियाबाद है। कौन है? सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर गाज़ियाबाद है, जो कि वर्ल्ड में, टोटल वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है। कितने नंबर पर? सेकेंड नंबर पर। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की बात करते हैं तो वो दिल्ली है, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया के दो जो शहर हैं, एक राजधानी और एक शहर, तो शहर जो है वो गाज़ियाबाद है, जो कि वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है। और राजधानी के बारे में बात करते हैं तो राजधानी जो है दिल्ली है। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट वन इज कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जो है लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया, इसके द्वारा जारी किया गया है। मतलब इसमें जो है कोविड को रोकने के लिए या फिर उसके प्रसार को रोकने के लिए किस देश ने क्या प्रयास किए हैं, इस बेस पे ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 86 है। 98 देशों की, टोटल 98 देश लिए गए थे, जिसमें से इंडिया की रैंकिंग 86 आई है। इसमें टॉप जो है वो न्यूजीलैंड है और जो बॉटम पे है वो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। इंडिया की रैंक कितनी आई है? 86, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें जो है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 60 आई है। और अगर जो इंडिया की बात करते हैं तो सबसे 1 नंबर पे जो है वो केरल है और लास्ट नंबर पे बिहार है। कौन है? बिहार। सबसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 17 गोल दिए गए हैं। इसमें जो सबसे टॉप नंबर पे है ये केरल है और लास्ट नंबर पर बिहार है। अगर जो इसमें टॉप 5 के देखते हैं तो केरल, सेकेंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, फोर्थ नंबर पर सिक्किम और फिफ्थ नंबर पर महाराष्ट्र। ये टॉप 5 हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक में। और इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इसकी रैंक 60 है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।